बस यह है तो हो ही जाएगा, एक दिन के अंदर काम हो गया। तो फिर ये उन्होंने बताया। फिर आगे काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। उन्होंने बुलाए एमएफ हुसैन को, जब उनका कुछ फेलिसिटेशन था तो उनको पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश कैसी की। तैयारी में बैठे थे लेकिन वो आए नहीं, उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया। वो भी उसमें डिस्कशन है, काफ़ी डिस्कशन है। तो ये एक मीटिंग का बौरा है, ऐसे 20 मीटिंग्स हैं। बाकी मीटिंग में क्या हुआ अभी किसी पता नहीं चला, लेकिन करकरे को पता था। करकरे ने वो पूरे मीटिंग्स का जो बौरा था वो देखा था, और करकरे जी उस पर कार्रवाई करने लगे थे। जिनके जिनके भी नाम आते थे उनको बुलाते थे, उनका इंट्रोगेशन करते थे। अगर आप नवंबर 2008 के पूरे न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको पता चला था कि हर रोज़ एक कोई नया आदमी, आज कोई एमपी को बुलाया है, आज कोई पुणे के 2 हिस्टोरियन को बुलाने जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हर रोज़ आती थी। ये जैसा उसे पेंडोराज बॉक्स बोलते हैं, जादू का पटारा ही खुल गया था। और जो देशभक्त करके घूमते हैं, अगर ये सब बात बाहर आती तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहते। तो उन्होंने क्या किया, उनको हर तरह की प्रेशर उन पर लाने की कोशिश की। उन पर पॉलिटिकल प्रेशर लाया, उनको अपनी जाति का प्रेशर लाया, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उन्हें थ्रेटन किया। फिर भी उन पर कुछ असर नहीं होता, ऐसा दिखते ही उन्होंने एक ही डिसीजन लिया कि जो उनकी मीटिंग में लिया है कि ऐसे आदमी को ख़त्म ही करना है। और ये जब सोच रहे थे ख़त्म करने की बात, उसी वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई। आईबी, जो मैंने आईबी का जिक्र किया है मेरे बुक में, कि जो आईबी पूरी ब्राह्मणिस्ट है, ब्राह्मणी ने पूरा कंट्रोल किया है। वो आरएसएस से और बीजेपी से भी ज़्यादा ब्राह्मणिस्ट है, बिकॉज आरएसएस और बीजेपी को थोड़े पावर में आने के ख्वाब पड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हम थोड़ा सेक्युलर है, बाकी हिंदू के जाति ये भी हमारे साथ हैं वगैरह। तो उतना अपना एजेंडा अच्छी तरह से चला नहीं पा रहे थे। तो ये सब पूरी जिम्मेदारी अभी आईबी ने ली है, और आईबी भी इसका इंतज़ार कर रही थी कि भी इसे कैसे ख़त्म करें। तो उसी वक्त ये डेवलपमेंट हो गई, एक इन्फॉर्मेशन आ गई। एक अमेरिकन एजेंसी ने 18 नवंबर को रॉ, जो अपनी एक्सटर्नल अफेयर की इंटेलिजेंस मशीनरी है, उनके अधिकारियों को बताया कि पाकिस्तान में से एलईटी की एक बोट आतंकवादियों को लेके बम्बई पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। उसके लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड 30 और 34 है, और वो कराची से अब तक 30 नॉटिकल माइल जा चुकी है। 5-6 दिन में वो बॉम्बे में आएगी, और वो बॉम्बे के कुछ बड़े होटल्स पर वो अटैक करने वाली है। इतनी स्पेसिफिक, जिसे पुलिस में हॉट इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये हॉट इंटेलिजेंस था। उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड थे, उसका डिस्टेंस था, निकल चुके थे। ये 18 तारीख की बात है। और रॉ ने बोला कि ये तो जिम्मेदारी आईबी की है, हम तो एक्सटर्नल के इंटेलिजेंस वाले हैं, इंटरनल इंटेलिजेंस वाले तो आईबी हैं। तो उन्हें 19 तारीख को आईबी को इन्फॉर्मेशन दी। आईबी को बोला कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सच इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, आप कार्रवाई कीजिए। आईबी के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते ही उनकी ट्यूब सुलग गई। उनको लगा कि ये बड़ी अच्छा मौका आ गया। अभी आईबी को इन्फॉर्मेशन मिलते उन्होंने पहला क्या करना चाहिए था, जिस पर अटैक होने जा रहा है वो बॉम्बे पुलिस को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समझाना चाहिए था। जिसके पानी से ये बोट गुजरने वाली थी वो वेस्टर्न नेवल कमांड, जो दुनिया के काबिल
वेस्टर्न कमांडो में से है, उनको बताना चाहिए थी। इन्होंने दोनों को भी नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कोस्ट गार्ड को बताया कि जिनका बहुत लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है और उनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, और उन्होंने नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को बताई। शायद वो डायरेक्टर भी इसी ग्रुप का होगा। वो डायरेक्टर ने ना तो वो बात नेवी की चीफ को बताई, ना उसने वेस्टर्न नेवल कमांड को बताई। यानी इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ उन्होंने वहीं दबा के रखी सब लोगों ने। हालांकि इसके पहले जो वेग जिसे बोलते हैं या अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि आने का अंदेशा है, आ सकती है, ये कर सकते हैं, ऐसी 10 बार वो दे चुके थे, लेकिन ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उन्होंने बॉम्बे पुलिस को नहीं दी। इनको नहीं देते हुए इन्होंने इंफॉर्मेशन उन लोगों को दी कि जो करकरे को मारने का प्लान कर रहे थे। और रॉ ने ये इंफॉर्मेशन देते समय उनको और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे दी कि हमने एलईटी के लोगों पर कुछ सिम कार्ड्स टेलीफोन के प्लांट किए हैं हमारे इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू। सिम कार्ड जो हैं वो इजीली नहीं मिलते हैं जब तक आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो इन्होंने अपने इन्फॉर्मेंट्स के नाम पर लिए थे और वो एलईटी में दिए थे। ऐसे 35 सिम कार्ड के नंबर्स उन्होंने आईबी को दे दिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है और ये भी तुम सिम कार्ड ले लो और ये फ़ोन पर आप निगरानी रखो ताकि आप उनका मिनट टू मिनट लोकेशन देख सकें। इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी आईबी ने ना तो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, ना वेस्टर्न नेवल कमांड को दी, और वो बोलते हैं कि हम 835 जो 35 टेलीफोन ऑब्जर्वेशन पे रखना या टैप करना भूल गए। कब तक भूल गए? जब तक करकरे का कत्ल हुआ तब तक। करकरे जी का कत्ल हो गया 12:15 बजे, 12:30 बजे इनका रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। आईबी जो गली कुचे के पॉलिटिकल लीडर का भी खामखा टेलीफोन ऑब्जर्वेशन में रखती है, वो इतना इम्पोर्टेंट टेलीफोन भूल गई, एक छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा। और उन्होंने उनको लोगों को बोल दिया कि भाई हम वो लोग आ रहे हैं, 5-4 दिन में आ रहेंगे, आप तैयारी में रहिए, हम आपको मिनट टू मिनट उनकी खबर देते रहेंगे। और जब वो एलईटी के लोग आके होटल पर अटैक शुरू करेंगे, आप अंदर अटैक दूसरा पैरेलल शुरू करो, वहाँ करकरे को भेजने का हम इंतज़ाम करते हैं। बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल। इधर ये अटैक करने लगे 2-3 होटल, और वो तीसरा क्या है, हाँ नहीं लेओपोल्ड और यही एक है, नहीं कामा नहीं, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, नहीं एक मिनट कंफ्यूज मत करो, एक मिनट आप लोगों में मुझे याद आ रहा है। इधर का जो अटैक हुआ लेओपोल्ड रेस्टोरेंट पे 5-10 मिनट 20 मिनट हुआ, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। मेन ताज पे हुआ, मेन ओबेरॉय और ट्रेडेंट एक ही है, वो हो गया। और तीसरा मेन जो हुआ वो नरीमन हाउस पर, ये रियल अटैक। और उनका पैरेलल अटैक जो हुआ वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पे सीएसटी कामा हॉस्पिटल और रंगभवन लेन, और ये 2 अटैक उधर होके वो 1.5-2 घंटे में उनको मार दिया गया। करकरे जी को ख़त्म करने का मामला 1-1.5-2 घंटे में ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने पूरा कैमरा रोक दिया इधर 2-3 होटल पर,